समझो अगर डेबिट में लिखना है तो आप पीडी, पीसी, टीडी, टीसी, ए, एल असं आपण पोस्टिंग करायचो. अभी बैंकिंग फाइनल अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे, नंबर्स याद रख के. जैसे कि अगर आपको बोलना है सर मेरे को फिक्स एसेट में पोस्ट करना है, तो तुम्हें बोला शेड्यूल 10. अगर आप बोलोगे कि मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस में पोस्ट करना है सर शेड्यूल 2, तो शेड्यूल के हिसाब से याद रखो. तो नाउ वी राइट डाउन all the schedule name. Schedule 1 will be called as share capital. इसमें सारे शेयर कैपिटल आपके शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएंगे. शेड्यूल 2 will be called as reserves and surplus. Schedule 3 will be called as deposit. Schedule 3 will be called as deposits. Schedule 4 will be called as, क्या है शेड्यूल 4, बोरोइंग्स. जो हमने बाहर वालों से, मतलब हमारे बैंक ने बाहर वालों से कर्जा लिया, बोरोइंग्स. शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज. अरे काइबिलिटीज झालं ते, अदर लाइबिलिटीज. ठीक है. अब ये तो हो गया आपका कौन सा बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड. दिस इज योर लाइबिलिटी साइड. या सगळ्यांची टोटल, या सगळ्यांची टोटल. अरे ऋषिकेश मगर नुसतं ऍडमिट होतोय. ऋषी आहेस का तू ऑनलाईन? ठीक है. all this will be called as, all this will be called as total all this will be called as total liabilities. और ये आपका टैली अमाउंट होगा. ठीक है. अब यहाँ पे अपना 6 नंबर शेड्यूल अपने एसेट्स. एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI. ठीक है. 7वां शेड्यूल कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर बैंक. एंड बहुत IMP शॉर्ट नोट आपका मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. 8वां आइटम हमने पहले देखा हुआ है, वो है इन्वेस्टमेंट. 9वां आइटम आपल्यासाठी काय असणार आहे, इन्वेस्टमेंट झालं. 9th आइटम क्या रहेगा अपने लिए, 9th आइटम रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस. शेड्यूल 10 आपके लिए रहेगा फिक्स्ड एसेट. शेड्यूल 10 रहेगा फिक्स्ड एसेट्स. शेड्यूल 11 रहेगा अदर एसेट्स. ठीक है. रीड करो 1 मिनट, मैं 1 मिनट के बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ. शेड्यूल 12 क्या है बेटा, शेड्यूल 12, शेड्यूल 12 कॉन्टिंजेंट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. ठीक है. तो दिस इज योर बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट है आपका और ये आपको बाय हार्ट करणं. ह्याच्या आतमधले आयटम्स आपण बघितले. मी तुम्हाला आज संध्याकाळी किंवा उद्या याचे स्क्रीनशॉट्स पाठवेल वेगळ्या वेगळ्या शेड्यूल्स. वो आप नोटबुक में लिख लो, तुम लोग को बाय हार्ट करने के लिए इजी जाएगा. ठीक है. बैलेंस शीट में यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. सम में कोई भी बैलेंस शीट का सम है, तुमको पहले ये फॉर्मेट बनाना है, फिर बाद में. ठीक है. आता हे झाले 12 शेड्यूल. इसके बाद अपने को करना है PNL. इसके बाद अपने को करना है PNL. ऋषी कनेक्ट नाही होते. ऋषीचं सारखं मला ऍडमिट येते आज, काय माहिती प्रॉब्लेमच आहे. मगाची पण एका मुलीचं असंच येत होतं. आता मला ऋषिकेश मगर खूप वेळा दाखवते इथे, 4-5 वेळा दाखवते, पण तो ऍडमिटच होत नाही. नेटवर्क प्रॉब्लम है. ठीक है. हम लोग अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में शेड्यूल नंबर क्या क्या है बेटा, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, स्लॉट गॅप गॅप, याला बोलणार इन्कम, याला बोलणार इन्कम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आहे बेटा, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16
आणि शेड्यूल नंबर 17 मैंने आपको कल भी बताया, ये बुक में नहीं है, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है शेड्यूल नंबर 17. दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंसेस. ठीक है, वी विल कॉल इनकम एज ए, वी विल कॉल इनकम एज ए एंड एक्सपेंस एज बी, एक्सपेंस एज बी. ठीक है, फिर अपने को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, उसको बोलोगे सी. सी विल बी कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आणि हे कसं निघणार बेटा, ए मायनस बी, ए मायनस बी जेव्हा अपन करणार तेव्हा आपल्याला भेटणार नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसमें से दो आइटम्स लेस होता है, मतलब एप्रोप्रिएशन. पहला आइटम लेस होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, पहला आइटम लेस होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, और दूसरा आइटम लेस होता है वो होता है डिविडेंड. डिविडेंड. ट्रान्सफर टू रिझर्व नीट लक्षात ठेवा बेटा, जर त्यांनी सांगितलं नसेल तर 25% घ्यायचा, 25%. और अगर उन्होंने परसेंट दिया होगा तो उनका परसेंटेज लेने का. दिस इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये कंपल्सरी रिजर्व होता है, ये कंपल्सरी रिजर्व होता है. ठीक है, जो अपने को हर बार क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ह्याच्यात अजून एक गोष्ट ऍड होते, मी विसरलो, ऍड होते लास्ट ईयरचा प्रॉफिट. प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करने का, लॉस रहेगा तो लेस करने का. अब 13 नंबर क्या है, 13 म्हणजे इंटरेस्ट अर्न. तुमने जो इंटरेस्ट कमाया वो आता है शेड्यूल 13 में. व्हाट इज 14 नंबर, 14 नंबर आता है आपका अदर इनकम, 14 नंबर आता है आपका अदर इनकम. ठीक है, और क्या आता है बेटा, 15 आता है जो आपने इंटरेस्ट दिया, बैंक जे इंटरेस्ट देते ना, इंटरेस्ट पेड. 16 आता है ऑल एक्सपेन्सेस, किरकोळ खर्च, सगळेच खर्च, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. 17 ऍक्च्युली शेड्यूल नाहीये, मी तुमच्यासाठी बनवलंय प्रोविजन. ह्याच्यात दोनच आइटम येतात, टैक्स आणि बॅड डेब्ट्स, टैक्स आणि बॅड डेब्ट्स. तो बेटा ये आपको पहले तो ये दो चीजें बाय हार्ट करनी है, तब जाके आपको आगे के कंसेप्ट समझेंगे. ये दो चीज अगर आप बाय हार्ट करोगे तब जाके आपको आगे की चीजें मालूम पड़ेंगे. दिस इज बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दिस इज पीएनएल का फॉर्मेट. ठीक है, आज का आपका इतना ही काम है कि अपने को सिर्फ यही बाय हार्ट करना है. आपल्याला तुम्हाला फक्त आज एवढंच काम देतो मी, हे जे मी आता व्हाइट बोर्ड वरती लिहिलं हे शेड्यूल सकट बाय हार्ट करायचं. कल हम लोग सम चालू करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्या करना है बेटा, ये शेड्यूल के साथ इसको बाय हार्ट करना है, आपको ये शेड्यूल वाइज बाय हार्ट करना है. आज का होमवर्क क्लियर आपका, क्या है आज का होमवर्क तुम लोग का, क्या है होमवर्क, बाय हार्ट कर. हाँ ये पूर्ण बाय हार्ट करायचं आहे. क्यों मालूम, ये बाय हार्ट होगा तो इसके अंदर का करके फायदा आहे. नाही तर कसे आपण पुढे पुढे आपल्याकडे टाइम भरपूर आहे आता सध्या, तर म्हणून आपण स्लो स्लो का करतोय, कारण की नंतर जेव्हा लेक्चर्स चालू होतील तेव्हा आपण मोठे लेक्चर्स घेऊन रश करू शकतो. सध्या आता कसं आहे, मेन कन्सेप्ट जे तुमच्या कामाचे आहेत ते तुम्ही नीट करून घ्या, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हेडिंग्स भी बाय हार्ट अगर होगा मतलब आपका आधे से ऊपर काम हो गया, ये हेडिंग्स भी बाय हार्ट होगा. तो आज का सिर्फ इतना ही होमवर्क है तुम लोग को, आज ज्यादा लेक्चर नहीं लेता मैं, आज तुम लोग को जरा दिमाग को शांति. ये तुम लोग को जो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 हे हेडिंग्स फक्त बायहार्ट करायचे. लिहून बायहार्ट करा, रट्टा मारून बायहार्ट करा, जसं जमेल तसं बायहार्ट करा, लेकिन इसको बायहार्ट करो, फिर उसके अंदर के आइटम्स आपको करके फायदा है. ठीक है, हे कॉन्सेप्ट क्लियर, पूर्ण फॉर्मॅट क्लियर झाला, दोन्ही पण फॉर्मॅट. आजचा होमवर्क काय, हे एकदा लिहून काढायचं आहे. सबसे पहला होमवर्क ये एक बार लिख के लेना है, और दूसरा होमवर्क इसको बाय हार्ट करना है. उद्या आपण सम्स करणार आहे. ठीक आहे, तर सम्सचे स्क्रीनशॉट मी तुम्हाला आधीच पाठवेल, सो दॅट ते नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा, म्हणजे कसं आपल्याला सम सोडवायला इझी जाईल. क्लिअर विथ दिस, क्लिअर झालं का? येस. हा, उद्या आपला रेग्युलर टाइम वरती लेक्चर असेल, बघू मी टेक्स्ट करू तुम्हाला, 5 किंवा 6 असेल, जसं असेल मी तुम्हाला मेसेज करेल. ठीक आहे, याला सेव्ह करतो मी आणि तुम्हाला शेअर करतो ग्रुपवर. शेअर विथ कॉपी 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 तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करतो. एकदा चेक करा आलंय का ते.
ग्रुपवर टाकतो मी. सर स्क्रीनशॉट काढून पण होत आहेत. नाही, इमेज माझ्याकडे सेव्ह झाली आहे ना, मी शेअर करतो. ठीक आहे, मी शेअर करतो तुम्हाला ग्रुपवर. स्क्रीनशॉट ज्यांनी काढले त्यांना तुम्हाला हे फॉर्मॅट बाहेर करू आज लिहायचं आहे. ठीक है, आजचा क्लियर. हो. चलो, तो कल का लेक्चर का टाइमिंग मैं आपको डाल दूंगा. आज का फॉर्मॅट ही आपको सिर्फ बाहेर करना है. एवढाच फॉर्मॅट आहे फक्त तुमचा. ठीक आहे, काम आजचं एवढं.